हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और सामने आप देख रहे हैं ये पेड़ पौधे, ये हमेशा हरे भरे नहीं रहते हैं। इनमें कभी पत्ते होते हैं, कभी पत्ते नहीं होते हैं। इनकी जो लाइफ में होते हैं ना, इनकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जब सीज़न चेंज होता है तो इनकी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। सेम एज हमारी लाइफ में भी ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं। डे लाइफ में ले लीजिए, चाहे आप किसी भी टाइम पे ले लीजिए। और हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते हैं। अगर आज आपने कुछ काम किया तो कल वो ज़रूरी नहीं कि वही काम आप फिर से दोबारा करेंगे, क्योंकि एक दिन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे और हर दिन ना एक नया होता है, नया कुछ सीखने के लिए होता है। क्योंकि लाइफ ना हमेशा सिखाती है, कुछ ना कुछ हमें लाइफ में सीखना ही होता है, चाहे वो किसी भी एज पे ले लीजिए। आप देखो, बचपन में होते तो भी आप कुछ ना कुछ सीखते हो, जब आप यंग एज में आते हो तब भी आप सीखते हो। इनफैक्ट अगर आप ओल्ड एज में हो तो भी आपको कुछ ना कुछ सीखना ही होता है, क्योंकि लाइफ ना सीखने का नाम ही है, रुकने का नाम तो है ही नहीं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि मेरे चैनल का नाम रीस्टार्ट ओन लाइफ क्यों है? क्योंकि मैंने ना अपनी लाइफ दोबारा शुरू की है। इससे पहले जो मेरी लाइफ थी वो कुछ और थी, अभी जो लाइफ है वो कुछ और है। और फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ना एक मोटिवेशन होता है, हम सभी के लिए मोटिवेशन का काम करता है कि हम लाइफ में अगर कुछ भी पाना चाहते हो तो हमारे लिए देखो मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर सच में किसी काम के लिए डेडिकेटेड है तो देखिए वो काम ज़रूर होता है, भले ही देर से हो लेकिन होगा ज़रूर। अब देखिए फ्रेंड्स, लाइफ में परेशानियां तो आती ही रहेंगी, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। अगर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी ना तो उन प्रॉब्लम से कोई सीखने वाला नहीं होगा। इसीलिए लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं ताकि ना हम उनसे कुछ ना कुछ सीखें और उनसे बेहतर बन के निकलें। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग को थैंक यू जो आप मेरे पास में कमेंट करते हो और अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो। देखिए, अपना समझ के आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो तो मेरा भी फ़र्ज बनता है कि आपके लिए जो भी बेस्ट हो मैं उसका सॉल्यूशन निकालूं, ताकि जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो ना, जो परेशानियां आप फेस कर रहे हो ना, उन परेशानियों से देखिए मैं भी फेस करती चली आ रही हूँ और शायद अभी भी कर ही रही हूँ। और एक मेरे व्यूवर हैं, उनका कमेंट आया हुआ था मेरे पास में और उन्होंने मुझसे पूछा था कि उनके देखिए 2 बच्चे हैं और वो छोटे ही होंगे शायद, और वो अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं और साथ में घर का काम भी होता है। तो देखिए, इस तरह से ना जो लाइफ होती है वो मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, कि अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, बच्चे भी हैं और साथ में घर का काम भी मैनेज कर रहे हो, तो ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है एक हाउसवाइफ के लिए। क्योंकि ना वो हर चीज़ मैनेज करती है और कहीं ना इतना थक भी जाती है कि पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता। ये चीज़ मैं बहुत अच्छे समझती हूँ। अब देखिए डियर, इस तरह की जो लाइफ है ना, वो तो जैसे अभी आप फेस कर रहे हैं ना, वो आगे चल के वो वैसे ही रहने वाली है। अगर हमने अभी अपने लिए सोच लिया ना तो हो सकता है जो आगे की जो लाइफ है ना वो हमारी चेंज हो जाए। क्योंकि देखिए, कुछ टाइम के बाद बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे, घर का काम तो देखिए लाइफ टाइम चलेगा, इसका कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। जब तक हैं हम लोग तब तक ये घर का काम हमारे साथ ही रहेगा। देखिए डियर, मैं तो आपसे ये कहूँगी कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी है ना आपकी बच्चों की है, क्योंकि बच्चे अभी आपके छोटे हैं, उनको आपकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले उन पे ध्यान दीजिए, जो भी आपको उनको खाना वगैरह देना है वो अच्छे से दे दीजिए। स्कूल जाते हैं तो स्कूल भेज दीजिए। इसके बाद में घर के कामों को इतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितनी की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, अभी जो आपका ना टाइम चल रहा है बहुत ही क्रूशियल टाइम है, क्योंकि अभी जो एज भी है और टाइम भी है। अगर अभी पढ़ लेंगे ना तो आगे जो लाइफ होगी ना वो अच्छी हो जाएगी। और देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो भी कोई पढ़ रहा ना उसको हर चीज़ मिल ही जाएगी, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हम कोशिश करेंगे तभी वहां तक पहुंच पाएंगे, लेकिन हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमारे वहां पहुंचने की जो उम्मीद होगी ना वो काफ़ी कम होगी। फ्रेंड्स, मेरे पास भी टाइम नहीं होता, मेरी भी बेटी है, घर परिवार है, मुझे भी हर चीज़ मैनेज करनी होती है। लेकिन मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि ना मैं अब उन कामों को तवज्जो देती हूँ जो काम सच में ज़रूरी है। मैं उन सारे कामों को इग्नोर करती हूँ जो काम अभी के लिए ज़रूरी नहीं। अभी थोड़े टाइम के लिए अगर हम टाल भी देंगे ना तो अगर जिसका मुँह बनना भी हो तो बने, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लाइफ में आगे हम अचीव कर पाएंगे ना उसके लिए अभी टाइम है। लेकिन अगर अभी ये टाइम हमने अगर सबको खुश करने के लिए लगा दिया कि नहीं, अगर कोई क्या कहेगा, क्या बुरा मान जाएगा, उन सबको खुश करते रहेंगे ना, तो सच बता रही हूँ अपनी जो लाइफ है ना वो यहीं है और कल भी यहीं पे रहेगी। और देखिए, लाइफ में एक बार कुछ बन जाएंगे ना तो आप वो सब कुछ कर पाएंगे, सबको खुश भी कर लेंगे और जो भी चीज़ें हुई है ना वो सब लोग भूल भी जाते हैं। इससे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है किसी को कि कल क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि आज की जो सक्सेस है ना उसके पीछे जितनी भी आपकी बुराइयां थी वो सब मैनेज हो जाती हैं।
लाइफ में मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की है और आज भी फेस कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ ना मैं किसी से नहीं बोलती, किसी के साथ भी नहीं शेयर करती, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है मेरा पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे है, कुछ बनने का है। सो इसीलिए मेरा पूरा फोकस जो है ना सिर्फ पढ़ाई पे रहता है, ताकि हम कुछ बन जाएंगे वो बात की बातें हैं कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ सेकेंडरी हो जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी अभी पढ़ाई, क्योंकि मेरा ना पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है, और अगर कुछ काम करने का मन होता तो शायद मैं उस चीज़ में आगे होती। और एक मेरे व्यूवर हैं, उनका और कमेंट आया हुआ था कि वो पूछ रहे थे कि जैसे कि उनका ना OTR नंबर जो है वो डिलीट हो गया, क्योंकि उन्होंने मेल जो है सारे डिलीट कर दिए 1 महीने पहले। सो अब वो वरीड हैं कि उनका जो एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा कि नहीं आएगा। सो देखिए, एडमिट कार्ड के लिए मैंने आपको मैसेज भी कर दिया था, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ कि एडमिट कार्ड ना जो आपका मेल ID है उस पर ना दोबारा आएगा। अभी 7 से 10 दिन जब भी एग्ज़ाम होगा उससे 10 दिन पहले तक जो एडमिट कार्ड आएगा वो मेल पे ही आएगा, और उसमें सारा कुछ मेंशन होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी को OTR नंबर बोलते हैं, और साथ में रोल नंबर होगा, और साथ में ये भी डिटेलिंग होगी कि आपका जो सेंटर है वो गया कहाँ पे है। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, यही होगा कुछ 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है, और यहाँ पे मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। और एक व्यूवर और है, उनका भी कमेंट आया हुआ था कि पूछ रहे थे कि हिस्ट्री वो कैसे कवर करें कैसे नहीं कवर करें, क्योंकि ना हिस्ट्री जो है उनको समझ में नहीं आता है। सो डियर, पर्सनली मैं भी बताऊँ तो हिस्ट्री मुझे भी जो मेरा सब्जेक्ट है ना फेवरेट, वो सब्जेक्ट एक्चुअली नहीं है, और मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है हिस्ट्री में। ज्योग्राफी तो फिर भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसके जितने कॉन्सेप्ट है ना मुझे अच्छे से समझ में आते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री है ना इतना सारा डिटेल होता है उसमें पढ़ने के लिए, सो बोरिंग तो मुझे भी लगता है, बट क्या कर सकते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसीलिए मैं भी पढ़ती रहती हूँ। अब बोर्ड सब्जेक्ट हो चाहे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो, जो भी सब्जेक्ट हमारे ना उनको देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, किसी भी तरह से अपने आप को मोटिवेट करना है कि नहीं हम जो भी पढ़ें बस हमारा एग्जाम ही निकल जाए, इसी वजह से पढ़ें। इसी मोटिवेशन के साथ मैं भी पढ़ती हूँ। और जब भी मैं घटना चक्र की प्रैक्टिस करती हूँ ना, उससे पहले मैं बुक की रीडिंग करती हूँ, ताकि जो भी उसमें चीज़ें दी हुई है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएं और समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सो इसीलिए सबसे पहले मैं बुक को प्रेफर करती हूँ, देन इसके बाद में मैं घटना चक्र की प्रैक्टिस करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग पूछ रहे थे ना कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं उनका तो देखो हो चुका है, लेकिन 2 से 3 जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं उनका नहीं हुआ। लाइक पॉलिटी हो गया और इकोनॉमी हो गया, और इधर आपका हिस्ट्री ले लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री। इसीलिए मैं जो लास्ट वाला जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो कुछ टॉपिक्स बचे हैं वो मेरे इनकम्प्लीट है, इसीलिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया, ताकि अभी जो टाइम है वो हमारा वहाँ तक हो जाए। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। बाय एंड टेक केयर।